हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता मित्र। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम्स में हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव जो है वो धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। इसको छोड़ के जो ये बाकी तीन ऑप्शन में दिए गए हैं ये सब धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ फ़ोन। ये फ़ोन जो है वो लेवल ऑफ लाउडनेस को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेवल ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसके अलावा जो ऑप्शन ए है कैलोरी, ये भी ऊर्जा की इकाई होती है। ये BTU इसको बोलते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये भी ऊर्जा की इकाई होती है। और किलोवाट घंटा ये भी ऊर्जा की इकाई होती है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि AC को DC में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ डिस्टकारी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को लूनर कास्टिक के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट का जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो होगा AgNO3। तो सिल्वर नाइट्रेट को हम लूनर कास्टिक के नाम से भी जानते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अम्ल एक पदार्थ है जो, तो इसमें हमसे पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो एक प्रोटॉन देता है, तो अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जो एक प्रोटॉन देता है, तो ये करेक्ट है, ये सही स्टेटमेंट है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करता है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। और जल में H नहीं होगा, यहाँ पे H+ होगा, तो जल में H+ आयन देता है, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त में से तीनों ऑप्शन हैं सही, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो उपरोक्त सारे स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो भारत में नहीं है। उसके अलावा जो ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा, यमुना और गोदावरी, इनका उद्गम भारत में है। तो इस तरीके से जो हमसे क्वेश्चन 6 में पूछा गया है कि किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो ऑप्शन सी, दैट इज़ ब्रह्मपुत्र। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो जो अजंता की गुफाएं स्थित हैं वो है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ये स्थित हैं औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसमें मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज करनाल, हरियाणा। तो ये हरियाणा में स्थित है, हरियाणा के करनाल में स्थित है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा सीटें सबसे अधिक हैं। तो इन चारों में से किस में लोकसभा की सीटें सबसे अधिक हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं।
और इन सभी में इससे कम सीट होती हैं। जैसे असम में 14 है, गुजरात में 26 है, राजस्थान में 25 है। तो सबसे ज़्यादा सीट है पश्चिम बंगाल के पास, वो है 42। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग किसकी आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज जीवाश्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पत्ती की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि रंध्र। तो जो पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको हम रंध्र बोलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सही अर्थों में मुक्त रूप से किसी वस्तु का गिरना केवल होता है, मतलब अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है ऐसा कब संभव है। अगर वो गिर रही हो समुद्र में, ऐसा नहीं है क्योंकि उस पर एक ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। वातावरण में नहीं वातावरण भी संभव नहीं है। हवा में वो भी संभव नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज निर्वात में। अगर कोई वस्तु निर्वात में गिरेगी तो उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, तो वो मुक्त रूप से गिरेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज निर्वात में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किस पर्यटन स्थल को मूर्तिकला के तीर्थ के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज खजुराहो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वायु का उदाहरण है। तो जो वायु का उदाहरण है, तो वायु जो है एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है कि वायु एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नींबू किसका एक समृद्ध स्रोत होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज सिट्रिक एसिड। तो नींबू जो होता है वो साइट्रिक एसिड का एक समृद्ध स्रोत होता है। और टार्टरिक एसिड जो होता है ये पाया जाता है टमाटर में। टार्टरिक एसिड पाया जाता है टमाटर में। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या होता है। तो वो होता है नींबू होता है, आंवला होता है। और विटामिन सी का अगर हमसे रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को। तो हमसे पूछा गया था कि नींबू किसका समृद्ध स्रोत होता है। तो वो ऑप्शन डी है, साइट्रिक एसिड। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि सतलज। तो जो सतलज नदी है वो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किसी तार की सामग्री की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर नहीं करती है। तो जो तार के सामग्री की प्रतिरोधकता होती है वो तार की लंबाई पर निर्भर करती है, तार के व्यास पे निर्भर करती है और तार के सामग्री पे भी निर्भर करती है। तो जो ऑप्शन बच गया वो हो गया सी। तो जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है कि वो तार के घनत्व पे निर्भर नहीं करती है। बाकी बाकी जो तार की लंबाई, व्यास और सामग्री पे निर्भर करती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि बैडमिंटन। तो पीवी सिंधु का संबंध है बैडमिंटन से। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा रिजर्व कहाँ पे पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि उड़ीसा। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा रिजर्व पाया जाता है उड़ीसा में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किस सेल ऑर्गेनल को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद है। तो कमरे के ताप पे, और यहाँ हमसे बात किया गया है धातु का। तो धातु ऐसी कौन सी धातु है, तो वह है मरकरी। अगर यहीं पे अगर हमसे धातु के बारे में ना पूछ के अगर अधातु के बारे में पूछता कि ऐसी कौन सी अधातु है जो कि कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहती है, तो उसका आंसर होता है ब्रोमीन। और चूँकि यहाँ पे हमसे पूछा गया है धातु के बारे में, तो वो धातु है मरकरी। और मरकरी का जो सिंबल होता है वो होता है Hg।
और मरकरी से एक बीमारी होती है और उस बीमारी का नाम होता है मीनामाटा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत में राजनीतिक दलों को किसके द्वारा मान्यता दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि चुनाव आयोग द्वारा। भारत के चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और कुतुब मीनार जो नाम पड़ा है, कुतुब मीनार जो नाम पड़ा है वो एक बहुत ही फेमस सूफ़ी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार नाम पड़ा हुआ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ की मात्रा की इकाई है। तो पदार्थ की मात्रा की इकाई होती है मोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि मोल। सो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमसे एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, और इन सभी क्वेश्चन को हमको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि अगर ये क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाएँ तो हमसे गलती ना हो। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका अपडेट आपको पहले ही प्राप्त हो जाए। और अगर आप इस PDF को फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको। उस टेलीग्राम चैनल के थ्रू, उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप हमारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।